दोस्तों अपने सामने खड़ी है दो टाटा की पंच फेसलिफ्ट जो अपनी ब्लू कलर में कार रहने वाली है। ये है पंच फेसलिफ्ट का प्योर प्लस वेरिएंट और जो कैरेमल कलर में आप कार देख रहे हैं ये रहने वाला है पंच फेसलिफ्ट का प्योर प्लस एस वेरिएंट। आज के इस वीडियो के अंदर हम इन दोनों ही वेरिएंट्स को आपस में कंपेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि भाई इन दोनों ही वेरिएंट्स के बीच में आपको कितने प्राइस और फीचर का जो डिफरेंस है वो देखने को मिलता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों के प्राइस डिफरेंसेस के बारे में। तो दोस्तों पंच का जो प्योर प्लस वेरिएंट है पेट्रोल के अंदर अगर आप इसको कंपेयर करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका एक शोरूम कॉस्ट है 7,04,990 रुपीज़ का। जबकि प्योर प्लस एस जो वेरिएंट आएगा पेट्रोल के अंदर इसका एक शोरूम कॉस्ट आने वाला है 7,39,990 रुपीज़ का। यानी कि इन दोनों ही वेरिएंट्स के बीच में अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको 35,000 का जो डिफरेंस है वो देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप जाते हैं सीएनजी की तरफ तो भाई सीएनजी में जो प्योर प्लस सीएनजी वेरिएंट आता है इसका एक शोरूम कॉस्ट आता है 8,04,990 रुपीज़ का। वहीं अगर आप प्योर प्लस एस की तरफ जाते हैं तो इसका एक शोरूम कॉस्ट आता है 8,39,990 रुपीज़ का। और यहाँ पर भी अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर भी आपको 35,000 का जो डिफरेंस है एक्स शोरूम कॉस्ट के ऊपर देखने को मिल जाएगा। तो चाहे आप पेट्रोल की बात करें चाहे आप सीएनजी की बात करें दोनों ही केसेस के अंदर आपको 35,000 का जो डिफरेंस है वो देखने को मिल जाता है ऑन एक्स शोरूम कॉस्ट के ऊपर। बाकी अब प्राइस की बात कर ली है, अब मूव करते हैं कि फीचर के कौन कौन से डिफरेंसेस जो हैं इन दोनों ही वेरिएंट्स के बीच में रहने वाले हैं। तो जब आप दोनों ही कार्स को फ्रंट से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे आपको सिर्फ दो डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे जो कि आपको हिडन मिलने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ पे आते हैं सबसे पहले ब्लू कलर वाली कार में तो इसमें आपको जो हेडलाइट मिलती है ये आपको मैनुअल मिलती है और जो वाइपर्स मिलते हैं वो भी आपको मैनुअली दिए गए हैं। तो एक बार मैं आपको इन दोनों के टॉगल्स जो है वो भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे तो जो प्योर प्लस वेरिएंट है इसमें आपको जो हेडलाइट का कंट्रोल टॉगल है वो भी मैनुअल मिलता है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कोई भी एक ही जो मार्किंग है वो आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। सेम एज यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको किसी प्रकार की ऑटो की मार्किंग जो है वो देखने को नहीं मिलती है। लेकिन अगर आप जाते हैं प्योर प्लस एस की तरफ तो भाई इस वेरिएंट में आपको जो इसकी हेडलाइट है एंड वाइपर्स हैं दोनों ही आपको ऑटोमेटिक जो है वो देखने को मिल जाते हैं। ऑटोमेटिक हेडलाइट्स आती हैं और ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर्स जो है वो दिए गए हैं। तो यहाँ पे आप प्रॉपर्ली जो है वो चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक ही जो मार्किंग है वो देखने को मिल जाएगी हेडलाइट के ऊपर और यहाँ पे आपको ऑटो की जो मार्किंग है वो मिल जाएगी इसके वाइपर्स के ऊपर। तो पहले दो डिफरेंसेस तो ये हो चुके हैं। इसके अलावा फ्रंट से आपको दोनों ही कार्स में कोई भी डिफरेंस जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। साइड से भी आपको ऑलमोस्ट दोनों ही कार्स बिल्कुल ही सिमिलर जो है वो देखने को मिलेगी। कोई भी डिफरेंसेस जो है वो आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे। दोनों में आपको सेम 50 इंच के प्रोफाइल के साथ स्टील मिल जाएंगे विद व्हील कवर मिरर जो है वो आपको दोनों कार्स में सेम पियानो ब्लैक फिनिश के साथ मिलेंगे। डिफरेंस क्या रहेगा, डिफरेंस रहेगा दोनों के अंदर आप यहाँ पर चेक करें तो तीसरा डिफरेंस है कि प्योर प्लस मॉडल में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे कोई रूफ रेल जो है वो आपको नहीं मिलती है। लेकिन अगर आप प्योर प्लस एस की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे आपको रूफ रेल जो है वो प्रोवाइड करी गई है। बाकी एंटीना वगैरह ये सब चीज़ें जो है वो आपको रियर पोर्शन से बाकी दोनों ही कार्स में बिल्कुल ही सिमिलर मिलने वाली, कोई भी आपको डिफरेंस जो है वो दोनों में देखने को नहीं मिलेगा। अब मूव करते हैं इसके फोर्थ डिफरेंस की तरफ जो कि इसका सबसे मेन डिफरेंस रहने वाला है। जैसे कि अभी आप इसका प्योर प्लस वेरिएंट देख रहे हैं तो भाई इसमें आपको कोई भी सनरूफ जो है वो देखने को यहाँ पे आपको नहीं मिलेगी। आप यहाँ पर प्रॉपर्ली देख सकते हैं सनरूफ इस मॉडल में नहीं आती है। लेकिन वहीं आप जाते हैं इसके प्योर प्लस एस वेरिएंट की तरफ तो यहाँ पे एस जो है वो स्टैंड करता है सनरूफ के लिए। तो यहाँ पे आपको जो सनरूफ है वो देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ जो है वो देखने को मिल जाती है जो कि अपना वॉइस असिस्टेड फीचर के साथ रहने वाली है। कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो वॉइस असिस्टेड सनरूफ जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी। चार डिफरेंसेस जो है वो हो चुके हैं। इसके अलावा फिफ्थ डिफरेंस मैं आपको दिखा देता हूँ तो वो रहने वाला है यहाँ पे आप चेक करें यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल जो है वो देखने को मिल रहा है जो कि कोलैप्सिबल टाइप का है। इसी तरीके से आप आते हैं रियर पोर्शन पे तो रियर में भी आपको कोलैप्सिबल टाइप के ग्रैब हैंडल्स देखने को मिल जाते हैं। ये आप यहाँ पर चेक करें तो यहाँ पर भी ग्रैब हैंडल जो है वो रहने वाला है और वहाँ पर भी ग्रैब हैंडल रहेगा कोलैप्सिबल टाइप का आपको मिल जाएगा। लेकिन वहीं आप आते हैं इस वाली कार में यानी कि प्योर प्लस वाली कार में तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो को ड्राइवर साइड है यहाँ पे आपको कोई ग्रैब हैंडल देखने को नहीं मिलेगा। आप यहाँ पर प्रॉपर्ली जो है वो देख सकते हैं। तो इसमें क्या है कि इसमें कोई ग्रैब हैंडल जो है वो नहीं आता है, ये पोर्शन खाली रहेगा। और पीछे की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको जो ग्रैब हैंडल्स हैं वो तो मिल जाते हैं लेकिन वो मिलते हैं फिक्स टाइप के, ये कोलैप्सिबल टाइप के नहीं होते हैं। तो ये पांच जो डिफरेंसेस हैं वो रहने वाले हैं इन दोनों ही वेरिएंट्स के बीच में। इसके अलावा कोई भी छठा डिफरेंस है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। और जो कॉस्ट का डिफरेंस है वो आपको मैंने बताया कि 35,000 रुपीज़ का डिफरेंस जो है वो रहने वाला है इन दोनों ही वेरिएंट्स के बीच में। तो आपको कौन सा वेरिएंट परचेज करना चाहिए अगर आप इस डाउट में हैं तो सबसे पहली चीज अगर आपको सनरूफ देखना है तो आपको प्योर प्लस एस वेरिएंट जो है वो परचेज करना होगा। इसके अलावा जो बाकी चीजें हैं लाइक अपना जो हेडलाइट हो गई या रेन सेंसिंग वाइपर्स हो गए तो ये सब चीजें जो है वो आप मैनुअली भी ऑपरेट कर सकते हैं। रूफ रेल आप आफ्टर मार्केट भी लगवा सकते हैं। अगर आपकी मेन रिक्वायरमेंट सनरूफ है तो ही आप प्योर प्लस एस वेरिएंट को परचेज करें। अगर आपकी सनरूफ की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप अपनी जो सेविंग है वो कर सकते हैं। बाकी आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।